हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सो पॉइंट में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज यानी 6 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है? तो दोस्तों सही आंसर है मुंबई। मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है और इन्होंने किसको हराकर जीता है? हिमाचल प्रदेश को हराकर ये पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा दिया। हिमाचल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 144 रनों का लक्ष्य रखा और मुंबई की टीम ने 7 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। इससे रिलेटेड और करंट अफेयर्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत के आर प्रज्ञानंद और पीवी नंदिता ने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। कल ही हमने डिस्कस किया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर हॉकी में तीसरा सुल्तान जोहर कप जीत लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अभी दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब ये किसने जीता? ये जीता वेस्ट जोन ने। वहीं शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ईरानी ट्रॉफी जीती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ में आईजी पद पर कोई महिला नियुक्त हुई है। उनका नाम है क्या? सीमा धुंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सीमा धुंडिया पहली महिला होंगी जो सीआरपीएफ में आईजी के पद पर नियुक्त होंगी। ठीक है, ये है सीमा धुंडिया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखो, सीमा धुंडिया तो हो गई सीआरपीएफ में पहली महिला आईजी। वहीं बात करें रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ में, इसमें जो आईजी बनी है ये भी महिला ही है, पहली बार बनी है, ये बनी है एनी अब्राहिम। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। वहीं भारतीय नौसेना की सभी महिला क्रू ने पहला एकल समुद्री मिशन पूरा किया। ठीक है, बात हुई है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को और एग्जीक्यूटिव कौन है इसके? ये हैं डॉक्टर सुजय राय थाउसेंड। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्र परिसर का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्र परिसर का उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हैं फोटो में। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है पुरी में। वहीं 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव ये कहाँ आयोजित हुआ? ये अजमेर में हुआ। मतदाता जंक्शन का शुभारंभ ये किसने किया? ये चुनाव आयोग ने किया। ठीक है, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने 1 से 15 अक्टूबर तक स्फूर्ति मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है। रिसेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी लखपति दीदी योजना शुरू की है किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। अब इस योजना के बारे में देख लेते हैं एक बार। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक हम प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे और यह प्रयास निश्चित रूप से महिलाओं के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छी योजना इन्होंने चलाई है उत्तराखंड ने। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं योजनाओं से रिलेटेड। हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वनों के निर्माण के लिए आयकर विभाग द्वारा कौन सी पहल शुरू की? हरित आयकर। गुजरात सरकार ने भी नागरिक संहिता यानी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए समिति गठन कर दिया। आपको बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कहाँ लागू है? ये गोवा में लागू है। गोवा में लागू है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि शुरू की। ठीक है, वहीं फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को अनुराग सिंह ठाकुर और किरेन रिजिजू ने पेश किया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन यानी विंड टरबाइन को स्थापित किया है? सही आंसर है अडानी इंडस्ट्रीज। अडानी इंडस्ट्रीज ने भारत की सबसे बड़ी विंड टरबाइन को स्थापित कर दिया है और ये कहाँ किया है इन्होंने? ये किया गुजरात में। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपनी विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में गुजरात के मुंद्रा में
एक पवन टरबाइन का निर्माण कर दिया है। इसके अलावा बात करें अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा इससे पहले परियोजना शुरू करी थी। बात हुई अडानी इंडस्ट्रीज की, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। इसके ओनर कौन है? गौतम अडानी, ठीक है, जो कि दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए कितनी लंबी ट्रेन है, ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी ट्रेन है, लगभग 2 किलोमीटर की लंबी ट्रेन है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। स्विट्जरलैंड ने दुनिया के सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं? 100 डब्बे हैं, जो आल्प्स की पहाड़ियों में चली है। इस ट्रेन की लगभग लंबाई 2 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें, ये तो होगी दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन। वहीं बात करें मालगाड़ी ट्रेन की अपने भारत की, तो भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी। रेलवे के अनुसार सुपर वासुकी नाम से चली यह मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी थी और इस मालगाड़ी में कुल 27,000 टन वजन लोड था। और इस मालगाड़ी में कितने डब्बे थे? 295 डब्बे थे, ठीक है। ये अपनी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत का क्या स्थान रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की समग्र सर्वश्रेष्ठ देशों की 2022 रैंकिंग के अनुसार भारत ने 85 देशों में 31वां स्थान हासिल किया है। वहीं स्विट्जरलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद जर्मनी और कनाडा है। बात हुई यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की, इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं एरिक गर्टलर और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ इंडेक्स एंड रैंकिंग्स को। पेंशन सूचकांक में 44 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 41 मिला। भारत करोड़पतियों की सूची में कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 121 देशों में से कितना स्थान मिला? 107वां मिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां मिला। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 87वां स्थान मिला। असमानता सूचकांक को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता में 161 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये 123वां मिला, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास आयोजित किया गया है? सही आंसर है अमेरिका। तो साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास आयोजित किया गया है। अब दोस्तों इंडिया की अदर कंट्रीज के साथ कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं ने अभी टाइगर ट्रम्प का अभ्यास किया? तो ये किया भारत और अमेरिका ने। वहीं बात करें भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 आयोजित किया गया। भारत और यूके ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया। वहीं बात करें अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये किसके बीच में हुआ? ये भारत और ओमान के बीच हुआ, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नवंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? सही आंसर है आधार मित्र। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नया एआई आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। यूआईडीआई को अक्टूबर 2022 के लिए सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सभी सरकारी विभागों में फिर से शीर्ष पर रखा गया। अब यूआईडीआई के बारे में देख लेते हैं। यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ था कब? 28 जनवरी 2009 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और सीईओ अभी करंट में कौन है? सौरभ गर्ग है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अमित दास गुप्ता। अमित दास गुप्ता को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ अवार्ड देख लेते हैं दोस्तों। एमटी वासुदेवन नायर को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को एजुथाचन पुरस्कार 2022 मिला। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हम देख चुके हैं। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। और कर्नाटक द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार ये किसको मिला? ये मिला है अपने इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन को, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।